दिस इज लेक्चर नंबर 34। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में ग्रामर का पार्ट है। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स रिव्यू कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने राइटिंग के डिफरेंट पर्पसेस पढ़े थे, जैसे डिस्क्राइब करना, एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना, एटसेट्रा। और इस तरह हमने 6 पर्पसेस पढ़े थे और उसके बाद हमने उनकी एग्जाम्पल्स देखी और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने राइटिंग के टॉपिक्स को देखकर ये डिसाइड किया कि इस राइटिंग का क्या पर्पस हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन बोथ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। सो टुडे वी हैव क्लॉज। और सबसे पहले हम ये देखेंगे क्लॉज क्या होता है। तो एक क्लॉज जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी मजमूआ होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इस ग्रुप यानी मजमूए में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद होंगी। अगर सब्जेक्ट नहीं है वर्ब है तो वो क्लोज नहीं होगा, या वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है तो वो भी क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज के लिए वर्ड्स के ग्रुप में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एक साथ होना लाजमी है। एग्जाम्पल हम अब देखते हैं। सो द एग्जाम्पल इज द रिच मैन इज हेल्पिंग द पुअर। तो यहाँ पर इस जुमले में हेल्पिंग जो है वो वर्ब है और इज भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में शुमार कर लेते हैं, वर्ब। और उसके बाद द रिच मैन एक सब्जेक्ट है और द पुअर एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर द रिच मैन, अगरचे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। तो द रिच मैन यहाँ तक ये क्लोज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इज हेल्पिंग को देखें तो इज हेल्पिंग भी अगरचे वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्लोज नहीं होगा। और अगर हम द पुअर को देखें तो द पुअर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है और इसमें दोनों ही चीजें नहीं है, ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये भी क्लोज नहीं होगा। अगर हम इस जुमले को दोबारा देखें तो द रिच मैन इज हेल्पिंग, यहां तक एक क्लोज बनता है क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में द रिच मैन से हेल्पिंग तक इसमें वर्ब भी आ रहा है और सब्जेक्ट भी आ रहा है। और ऑब्वियसली पुअर तक तो ऑब्वियसली बनेगा एक क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। तो क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता। नाउ लेट्स सी इट्स टाइप्स। क्लोज की दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। तो ऐसा क्लोज, अब क्लोज के बारे में हम बोल चुके हैं कि क्लोज क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो कि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये अपना मीनिंग खुद ही अपनी मदद से कन्वे कर देता है। मिसाल के तौर पर पीपल टुक अम्ब्रेलाज। तो यहां पर टुक एक वर्ब है, पीपल सब्जेक्ट है और अम्ब्रेलाज ऑब्जेक्ट है। लोगों ने छतरियां ली। तो जुमले का मीनिंग एविडेंट है, क्लियर है, वाजे है। इसके मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए हमें कोई और क्लोज ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज। नाउ लेट्स सी द अदर टाइप, दैट इज डिपेंडेंट क्लोज। और जैसा कि वर्ड्स से जाहिर है, डिपेंडेंट का मतलब होता है मुनहसिर, किसी दूसरी चीज पर इन्हिसार करने वाला। तो डिपेंडेंट क्लोज ऐसा क्लोज होगा जो कि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड करेगा, और जिस दूसरे क्लोज पर डिपेंड करेगा वो लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। मिसाल के तौर पर बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बिकॉज क्योंकि। अब इट वॉज रेनिंग के साथ बिकॉज लगा हुआ है और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब अगर हम इस पूरे जुमले का मीनिंग देखें तो इट विल बी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो जुमले का मीनिंग देखकर ये एविडेंट है, क्लियर है, ऑब्वियस है कि समथिंग इज मिस, कोई चीज मिस है यहां से। और बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये किसी चीज की रीजन है, किस चीज की रीजन है वो गायब है। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल कन्वे करने के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये अपना मीनिंग खुद नहीं दे रहा, तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, ना कि इंडिपेंडेंट क्लोज।